हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो है पाकिस्तानी मुस्लिम धर्म गुरु ने बताया मक्का मदीना प्राचीन शिव मंदिर था। प्राचीन शिव मंदिर था। पाक मीडिया ऑन इंडिया, ये मैंने कहीं सुना भी था, कहीं से पता नहीं, आप लोगों ने कमेंट्स में बताया या क्या कि शायद ये शिव मंदिर है और इसी वजह से पता नहीं वो कहीं बीच में उसको किया हुआ है जहाँ पे पता नहीं। शिवलिंग देखिए वो है। सऊदी अरेबिया में शिव मंदिर कहाँ से आ गया वो भी सोचना वो पड़ेगा। देखते हैं अभी क्या पता कितना है, क्योंकि सऊदी कई अरेबिया वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो आई डोंट नो। क्योंकि वैसे देखो अपना हमारे इंडिया में तो इतने सारे जहाँ पे आप देखते हो मस्जिद्स, वो सारे दिखता है कि भैया मेजोरिटी ऑफ देम जो है उसमें वो मंदिर थे पहले। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मक्का मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माअज़ल्ला उस महादेव की पूजा करते थे। हजरे अस्वद हिंदुओं का शिवलिंग है जिसको मुसलमान हज के मौके पर उसको पूजते हैं, चूमते हैं, हाथ लगाते हैं। और अगर वो काबा हमेशा से काबा ही था तो 360 बुत कहां से आए? अब रह गई बात कि शिवलिंग कहां से आया। तो मेरे भाई, शिवलिंग जो है शंकर भगवान अपने साथ स्वर्ग से लाए थे। अब मैं इस्लामी जबान बोलूं, आदम अलैहिस्सलाम हजरे अस्वद अपने साथ जन्नत से लाए थे। बात तो एक ही है। शिवलिंग, शिव का मतलब होता है शंकर भगवान, जिसको हम कहते हैं आदम, और लिंग का मतलब होता है पत्थर। तो आदम अलैहिस्सलाम जो पत्थर लाए, शिवलिंग का ये मतलब है। अब शिवलिंग की बात आई है तो मैं एक और आपको दिलचस्प बात बताता हूं। देखो जी, असल शिवलिंग तो काबे में लगा है। उसकी नकल के ऊपर भी बहुत सारे मंदिरों में शिवलिंग लोगों ने लगाए हुए हैं। इसी तरह का एक शिवलिंग जो है वो पाकिस्तान में सिंध में एक जगह है उमरकोट। उमरकोट पाकिस्तान में एक मंदिर है वहां, तो वहां भी एक शिव तुमने कहा ये हिंदू भी काफिर है। वो हिंदू किधर से काफिर है? वो तो उसी मूर्त को पूज रहे हैं ना जो रब की है। वो जो बाद में यहूदी आए शरपसंद, सारे यहूदी नहीं, कुछ जिन्होंने अपनी तालीमात में गड़बड़ कर दी थी, जिन ईसाइयों ने अपनी तालीमात में गड़बड़ कर दी थी, उन्होंने अपने रिश्तेदारों के, अपने माँ बाप के, अपने दादा के, किसी ने अपने मामा के, चचा के बुत बना के रख दिए वहां पे। और फिर जनाब वो आते और अपना शुजरा नसब बयान करते, ए फला इब्ने फला, ए फला इब्ने फला, तेरी ये शान है, तेरी वो शान है, तू ऐसा था, तू वैसा था। ये जो है पूजा पाठ होने लगी रिश्तेदारों की, रब का तो नाम ही नहीं था। और फिर अल्लाह ताला ने कुरान में जब आयत नाजिल की, सहाबा कराम को कहा कि जब तुम हज पे जाओ तो इतनी शिद्दत से अल्लाह का जिक्र किया करो जिस तरह तुम यहां अपने आबा व अजदाद का करते थे। फज़कुरुल्लाह का जिक्रकुम आबाउकुम औ अशद्दा जिक्रा। ये उनका वतीरा बन गया था। अब हिंदू के बारे में तुम्हें जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये साला काफिर है, तो तुम्हें तारीख का तो पता ही नहीं है और ना तारीख में ये लिखा है। या तो किसी के सीने में शिवलिंग हो, वो झांक के देखे, बताए क्या हुआ है, तब तो पता चले। तो बुत की पूजा करना हराम क्यों कहा इस्लाम ने? कि उसकी पूजा की जा रही है, उस बुत की जो रब का नहीं है, जो तुमने अपने माता पिता को बना के भी किधर पता है। वो 360 बुत क्यों थे? वो तुम्हारे मुसलमानों में 360 वली क्यों होते हैं हर दौर में? तो उनका उनसे राबता नहीं था ना वलियों से, इसलिए 360 के उन्होंने मुजस्समे बना के रखे थे। तो समझ नहीं आ रही क्या। और शिवलिंग उठा लिया था जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। तो अब वो कहते कि जो उसके अंदर सूरत है रब की, अब तो हम उससे महरूम हो गए। चलो, जो हमने पहले कभी देखा था ना शिवलिंग में उसकी सूरत को, उसी की तर्ज पर बनाते रहते हैं। हो सकता है कोई एक आध सूरत तो उसे मिल ही जाएगी। इसलिए फिर ये 360 वहां पर मुजस्समे बना के रख दिए और ये फिर कहानी चलती रही। ये कहानी जो है चलती रही और कुछ अरसा बाद जो है हिंदू थे उस दौर के, उन्होंने तो अपने वलियों के, अवतार के, इनके मुजस्समे बना के रखे थे ना, समझे। ये जो आ गए ना शरपसंद, कुछ यहूदियों में से, कुछ ईसाइयों में से,
इन्होंने अपने माँ बाप दादाओं के मुजस्समे बनाकर रखना शुरू कर दिए, और अपने माँ बाप, किसी का दादा, किसी का पड़दादा, उसका मुजस्समा बनाया हुआ है, उसको पूजना शुरू कर दिया। ये कब हुआ? इसको इस्लाम ने हराम करार दिया। ये तो कभी तो नहीं सऊदी सुना। अरेबियन अब एक्सपर्ट तुम्हारे तो कुरान सिखाने वाला कोई है नहीं ना, तुमने सबको लपेट दिया। महाभारत की या रामायण की कितनी लैंग्वेजों में ट्रांसलेशन होती है। मुसलमान कंट्रियों में महाभारत और रामायण का ट्रांसलेशन करके उनकी भाषाओं में पढ़ाया जा रहा है, उनके करिकुलम में है। महाभारत और रामायण उनके करिकुलम में पढ़ाया जा रहा है। एक और मैं सज्जन से एक मुलाकात हुई, ये यूके में थे, ये यूके में मुसलमान व्यक्ति थे, यूके में थे, भारतीय या पाकिस्तानी मूल के थे, अब ये मुझे नहीं पता कहाँ के थे। तो इन्होंने मुझे बोला सुमित भाई, मैं यहाँ पे स्कूलों में जाके सनातन पढ़ाता हूँ। मैंने कहा यूके में सनातन में क्या पढ़ाते हो? कहता आपके यहाँ तो बहुत ज्यादा सेकुलरिज्म है, आपके यहाँ अलाउड नहीं, हमारे हिंदुइज्म पढ़ाना अलाउड है। मैंने कहा आप तो खुद मुसलमान है। कह रहा कोई बात नहीं, मैं पढ़ाता हूँ। गवर्नमेंट स्कूल में नहीं, मैंने कहा अच्छा क्या पढ़ाते हैं? इंडियन कम्युनिटी के स्कूल में कहता पढ़ाते हैं। 4 चीजें, पाप पुण्य धर्म कर्म ट्रायल बैलेंस 0। कह रहा अगर आपने ये 4 चीजें बच्चों के दिमाग में डाल दी, आपके यहाँ से 90% क्राइम और दुष्कर्म खत्म हो जाएंगे। कह रहा हिंदू ये पेड़ की पूजा करते हैं, ये बंदर की पूजा करते हैं, ये इसकी उसकी नेचर की, आज समझ में आ रहा है। जिसकी हम पूजा करते थे, आप उसको काटते थे पेड़ को, और आप उस बंदर को मारते थे, और आप उस सांप को मारते थे। ग्लोबल वार्मिंग इसी की वजह से हुआ, ये तो सबको, ये तो बहुत क्लियर है। इन द एंड किसी भी से भी पूछिए ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, तो यही बोलेगा एक तो हम हाइड्रोकार्बन यूज कर रहे हैं, जो कार्बन फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, और दूसरा पेड़ कट रहे हैं। तो हम वो पेड़ ही तो बचा रहे थे, उसकी पूजा करके हम पूजा जिसकी करते थे उसको काटते नहीं थे। यही तो हो रहा सही है। बात है, बिल्कुल तो सही पेड़ ही बचाए जा रहे थे, चाहे तो बरगद का पेड़ हो या वो पीपल का पेड़ हो। ये पेड़ ज्यादा वल्नरेबल होते थे। यार वो जो पहले बोल रहे थे उनमें से कई चीजें मुझे समझ नहीं आई। वो 370 पता नहीं किसकी बातें देखिए, कर मैं तो रहे सीधा थे। कहूँगा, बोलने वाले से कई होंगे जिनका अपना थॉट प्रोसेस है, मगर सऊदी अरेबिया के कोई स्कॉलर हो जो अगर बोले तभी आप कह सकते हैं कि वो क्या कितना मानते हैं, क्योंकि वो सऊदी अरेबिया में है। सऊदी अरेबिया में कोई ऐसा सऊदी अरेबियन एक्सपर्ट है इस्लाम का जो बोल रहा है कि भाई शिवलिंग वहाँ आया था आई डोंट नो। मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ कि वहाँ के लोगों को ज़्यादा पता होना चाहिए सऊदी अरेबिया के अंदर क्या हिस्ट्री थी। पर कई बार ये सुनने को आ रहा है, और जैसे वो कह रहे हैं कि वो शिवलिंग ही है जिसको आप टच करते हैं। ये जब जाते हैं मक्का तो उसको जो टच कर रहे हैं वो शिवलिंग है। तो और उनकी हिस्ट्री में मेरे को उनके ये स्कॉलर्स को पूछना ये सब है बोलना चाहिए कि वो जो टच, मैंने तो कभी ध्यान दिया है देखा भी नहीं है, तो वो क्या उसको जो शिवलिंग है उसको क्या कहीं किसी कपड़े से या I किसी don't से know, छुपा के मेरे को- रखा हुआ है कि मेरे को पता नहीं बिल्कुल चल रहा आइडिया नहीं है, शिवलिंग मगर मैं तो यही कि वो कहूँगा। वैसी शिवलिंग जैसे ही वहाँ No है idea. और सबको दिखता भी है और वो है। और अगर है शिवलिंग तो वहाँ कैसे आए और सब वो बात भी पता होनी चाहिए। अनलाइकली है, क्योंकि हर देखो, इंसान जो I है don't know. बहुत ही प्राउड होगा अपने रिलीजन के बारे में, और वो चाहेगा कि किसी और का तो रिलीजन क्यों पर यही बोल रहे हैं, कह रहे हैं मुस्लिम धर्म गुरु हैं जिन्होंने ये बात की है। कोई भी और मैंने सऊदी कई अरेबिया बार का आप सुना लेके भी आइए, है। सऊदी अरेबिया को एक्सपर्ट लेके आइए और बताओ। दिखाइए कि सऊदी अरेबिया का एक्सपर्ट क्या रहा है। बताओ। नॉर्मली लाइफ में ये होता है, जिसका जो रिलीजन है वो कभी भी दिखाएगा नहीं कि उसके रिलीजन में दूसरे रिलीजन का इन्फ्लुएंस है। वो तो है, वो तो है। और खासकर जब इतना वो काफिर का भी कुछ बता रहे थे कि काफिर क्यों उनको बोलते हो, जबकि आप भी तो कर ही रहे हो, अगर मक्का जा रहे हो तो उस टाइप से कुछ ऐसा बोल रहे थे। वो इतनी उर्दू यूज कर रहे थे कि आधी बातें उसमें से समझ मतलब ही जो नहीं भी है, आई मैं तो मुझे। यही कहूँगा कि इट गोज बैक टू सऊदी अरेबिया कि सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री में क्या लिखा है पर और काफी वो लोग बारी क्या सुना कहते हैं। काफी बारी ये बात सुनने में आई है, पर कंफर्मेशन नहीं मिल रही है। अब वो पता नहीं अब ये कैसे पता चलेगा कि वाकई में ये है कि नहीं। तो आप भी शेयर करना अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है, ताकि हमें भी पता चले। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।